और और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। है ना? तो हम सभी जानते हैं कि परीक्षित महाराज को श्रृंगी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा ये श्राप मिला था कि 7 दिनों में उनका शरीर छूट जाएगा। आप सुन रहे हैं काफी समय से इसके विषय में। और वैसी स्थिति में परीक्षित महाराज ने क्या किया, अपना घर बार परिवार आदि सब कुछ त्याग कर दिया। और कहाँ आ गए, गंगा के तट पे। और अब इस प्रकार से बड़े बड़े जो भक्त हैं अथवा योगी हैं अथवा बड़े बड़े ब्राह्मण आदि हैं, इन सब के मध्य में परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है? प्रश्न बड़ा ही सार्थक है कि मेरे पास अब 7 ही दिन बचा है। 7 दिन में ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि मेरा पूर्ण कल्याण हो जाए। है ना? जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे तो पूरा मानव जीवन व्यक्ति को आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। खासकर ये जो भूलोक है, इस पर जो मनुष्य जीवन है, यह बड़ा ही अद्भुत है। इस मनुष्य जीवन का अगर व्यक्ति पूरा पूरा लाभ ले तो व्यक्ति सबसे ऊंची गति प्राप्त कर सकता है ना? भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर को लांघ कर। तो इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति को भोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भोग के लिए मिला ही नहीं है। भोग के लिए तो पशु योनियां हैं अथवा अन्य अन्य जो लोक हैं, उसमें भोग की सुविधा अधिक रहती है। और कष्टों के लिए नरकादि लोक भी हैं। तो भूलोक जो है हमारा पृथ्वी का, इस पर जो मनुष्य का जीवन है, ये बड़ा ही अद्भुत है वास्तव में। इसमें व्यक्ति अपना पूरा कल्याण कर सकता है ना? आप इसको ऐसा मानो कि ये महासेल जब लग जाए, जिसमें मान लीजिए कि iPhone 17 आपको 100 रुपए में मिल जाए, ऐसा समय है। तो अगर आपको iPhone 17 अगर 100 रुपए या 500 रुपए में मिल जाए, तो आप सभी खरीदेंगे, है ना? और एक नहीं खरीदेंगे, अधिक से अधिक खरीदेंगे, है ना? चलो आगे जाके किसी को बेच देंगे, ये सेल सिर्फ थोड़े समय के लिए है। वैसे ही इस मनुष्य जीवन को भी समझना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारा चल रहा है और कब कोई पता नहीं कि ये पूरा हो जाए, है ना? एक तो बात है कि ये कब पूरा हो जाए इसका कोई पता नहीं। दूसरा ये है कि चलो थोड़ा चल भी पाएगा, पर खत्म अवश्य होगा, ये गारंटी है ना? आज नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा, ये तो गारंटी है ही। पर माया का प्रभाव ऐसा पड़ता है जीव के चित्त के ऊपर कि उसे लगता है कि मैं सदा ही इस संसार में रहूंगा। और इस संसार में जो उसकी स्थिति है, उसमें व्यक्ति बहुत अधिक रच और पच जाता है ना? व्यक्ति सोच नहीं पाता वर्तमान से आगे। जो वर्तमान की स्थिति है उसमें ही खोया रहता है। बड़ी जल्दी स्थिति है इस संसार में बदलती है और क्या से क्या हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको इस संसार की जो परिस्थितियां हैं, चाहे सुख हो दुख हो, उसमें ज्यादा रचना पचना नहीं चाहिए, क्योंकि स्थिति तो इस संसार में बदलती ही रहेगी। सुख दुख की स्थिति आती रहेगी और हम ही बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे प्रियतम मुझे छोड़ के चले गए। पर उसमें भी इतना ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वयं हम भी इस संसार को छोड़ के चले ही जाएंगे। तो इतना ज्यादा रोना धोना कि मेरे प्रिय लोग चले गए, अथवा ये कष्ट हो गया, इसमें नहीं। जब तक स्थिति ठीक है व्यक्ति के पास, जब तक मनुष्य शरीर में आत्मा बना हुआ है, तो इस शरीर का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। ये शरीर किसके लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए। तो परीक्षित महाराज भी यही पूछ रहे हैं कि कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे बताओ। ऐसा नहीं कि कोई एक बोला कोई दूसरा बोला और मुझे 7 दिन बाद लगा पता कि ये चीज नहीं थी बेस्ट, दूसरी चीज बेस्ट थी, है ना? कई बार ऐसा होता है संसार में कि अगर पूरा विचार विमर्श ना किया जाए तो पता लगता है कि जो काम हमने किया वो सबसे ठीक नहीं था, है ना? ये जो दूसरी चीज करनी चाहिए थी। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कोई चांस लेने वाली बात नहीं है। मेरे पास 7 ही दिन बचे हैं, 7वें दिन आके सर्प जो है मुझे काट लेगा, है ना? तो मेरे पास 7 दिन है, मैं 7 दिन का बेस्ट पॉसिबल यूज करूंगा। मुझे हर परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में बताओ, है ना? ये नॉर्मल क्वेश्चन है
कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, चाहे मरने वाला हो अथवा न मरने वाला हो। और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, तुरंत माने परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो मानव जीवन बेसिकली इंक्वायरी के लिए बना है। व्यक्ति नॉर्मली संसार में ऐसा है, खासकर कलयुग में, कि लोग सिर्फ भोग के विषय में सोचते हैं। बच्चे आप देखो पैदा होते ही उनको एकदम भोग वृत्ति होती है। छोटे बच्चों के विषय में क्या कहा जाए, पर एक चीज हम उनको देख के समझ सकते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भोग वृत्ति के साथ पैदा होता है ना। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, मैं कल परसों ही देख रहा था, 2 बच्चे बैठे थे, एक बच्चा थोड़ा बड़ा था, दूसरा बच्चा बिल्कुल ही छोटा था। तो जो बड़ा बच्चा था 2 ढाई साल का, उसके पास कुछ खिलौने आदि थे, तो वो 1 साल का बच्चा लेने लगा नेचुरली, तो दूसरा बच्चा था उसने सारे उठा लिए और अपने ऐसे पकड़ लिए, है ना। तो वो कह रहा था कि ये मेरे हैं, दूसरे को दूंगा ही नहीं। तो चलो बच्चों को क्या कहना, इसमें कोई बुरी अच्छी बात नहीं है ना, बच्चे तो बच्चे हैं। पर इससे भाव का पता लग जाता है कि प्रत्येक जीव संसार में वास्तव में भोग वृत्ति में फंसा है ना। तो जब तक व्यक्ति बालपन में है तब तक तो वो भोग के पीछे भागेगा ही, उसको आइडिया नहीं रहता। पर जैसे ही व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी संभले तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ फंसा हूँ, क्यों मुझे संसार में कष्ट मिल रहा है, और मैं कैसे अपना पूरा कल्याण कर सकता हूँ। अगर बड़े होने पर, बुद्धि स्थिर होने पर, है ना, मैच्योर होने पर, एडल्ट होने पर भी, एडल्ट माने जो समझने लग गए चीजों को, उसके बाद भी हम केवल भोग वृत्ति के पीछे फंसे रहे, तो फिर मनुष्य जीवन का जो लाभ हमें मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पूछे, है ना। जैसे कि ये विश्वास पात्र ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था कि इन पर विश्वास नहीं था, इन्होंने, इन ब्राह्मणों ने अपना भी कल्याण किया था और शास्त्र पढ़े हुए थे, इसीलिए परीक्षित महाराज इनसे पूछ रहे हैं। जैसे आज के युग में ऐसे तथाकथित बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे जो गीता भागवत नहीं पढ़ते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, फिर कहाँ से उपदेश करते हैं, जो उनका मन करता है वही उपदेश करते हैं। और जो व्यक्ति उस मन गढ़ंत उपदेश का पालन करता है उसका कोई भी कल्याण नहीं होता। हालांकि भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि अगर शास्त्र के अनुसार इसको किया जाए तो तत्काल लाभ मिलता है। बताया जाता है कि जो भक्ति का पालन करता है अपने जीवन में तो एकदम क्लेशों का नाश होता है। क्लेशाग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली है भक्ति, है ना। जो भी जीवन में दुख है, तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से हमारा मन विचलित रहता है, परेशानी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, क्रोध आता है, इन सब का नाश कैसे होता है, भक्ति के द्वारा। और ये देखा जा सकता है, व्यक्ति आए एक बार, बैठे मंदिर में, श्री भगवान का दर्शन करे, कीर्तन में बैठे, देखा जाता है कि डिस्टर्ब्ड से डिस्टर्ब्ड आदमी भी शांत हो जाता है। और व्यक्ति अगर नियमित रूप से ये सब करने लगे तो व्यक्ति के क्लेशों का पूर्ण नाश हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति जाता ही नहीं भगवान के पास, तो क्लेशाग्नि है। और कैसी है भक्ति, शुभधा, शुभ प्रकार, सब प्रकार के शुभों को प्रदान करने वाली है और संसार के कष्टों का नाश करने वाली है। तो इस प्रकार से विश्वास पात्र ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं, विश्वास पात्र व्यक्तियों से पूछना चाहिए और इसका तत्काल लाभ होता है ना। और ऐसे मनगढ़ंत नियमों का पालन करेंगे, उल्ट पुल्ट करेंगे, है ना। कई ऐसे लोग हैं जो सलाह देते हैं कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है, जो भी भोग करने की इच्छा होती है वो करो। पर इस प्रकार से भोग से एक भी आदमी संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी असंतुष्टि में ही वृद्धि होती है। जैसे कि आजकल का जो समाज है वो इसी प्रकार से जी रहा है लगभग। आप देखें, पहले हमारे समाज में कई प्रकार के बंधन लगते थे, जब हम थोड़े छोटे थे उस समय कई प्रकार के बंधन देखे जाते थे। पर आज 30-40 साल बाद हम देखते हैं कि सारे बंधन लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे के रखी है आज के समाज ने। पर क्लेश इसके कारण बढ़ गए हैं, है ना। आप देखें कि ये डिप्रेशन की एज ये घटती जा रही है। पहले छोटे बच्चे तो डिप्रेशन जानते ही नहीं थे, आजकल तो 12-14 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ एक घटना हुई भी ऐसी। हमारे एक
भक्ति थे। अब भक्तों के बच्चे भी अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे भगवान के उपदेश को तो उनको भी कोई ज्ञान होने वाला नहीं है। समय बीतने से अथवा साथ में रहने से कोई ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति को अपने कान खोल के सुनना पड़ता है, स्वयं भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्तों के ही पुत्र थे, माता पिता दोनों भक्त दीक्षित। तो वो पुत्र क्या थे, उनको मोबाइल मिल गया और मोबाइल पे वो चैटिंग करते थे किसी लड़की से। उनकी अपनी ही आयु बच्चे की 14 वर्ष थी। तो वो 14 वर्ष का बच्चा किसी लड़की से चैटिंग कर रहा था 3-4 महीने से, और मिला भी कभी नहीं था क्योंकि वो तो यहाँ हिमाचल में रहते थे और वो लड़की कहीं विदेश में थी। तो वो चैटिंग में ही इतना गहरा संबंध हो गया भावनाओं का, कि बहुत गहरा जुड़ गया। बाद में किसी बात में वो लड़की नाराज हो गई और उसने बात करना मना कर दी। और वो मैसेज कर रहा है उसको दिन के हजारों, है ना, कि मुझसे बात कर लो, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एट लास्ट उसने आत्महत्या कर ली, 14 साल के लड़के ने। तो ये किस कारण हुआ, इसको कहते हैं इंद्र तृप्ति। जो अपनी एज से भी आगे जाके इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति इंद्र तृप्ति से सुखी नहीं होता बल्कि दुखी होता है। उसके स्थान पर अगर अपने मन को व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगाए तो तत्काल क्लेशों का नाश होगा। व्यक्ति को एकदम समझ आएगा कि मैं क्यों इतना आसक्त हो रहा हूँ, मैं तो इनको जानता भी नहीं, मिला भी नहीं है, मिल भी नहीं पाऊंगा, विदेश में है, मैं इतना गहरा क्यों जुड़ रहा हूँ। और व्यक्ति को शुभ था, हृदय इतना प्रफुल्लित रहेगा, इतना आनंद में रहेगा भक्ति में कि व्यक्ति विचार नहीं कर सकता, नॉर्मल भौतिकतावादी व्यक्ति, कि ये भक्तगण इतने सुखी क्यों रहते हैं। इस प्रकार जैसे गाते हैं भजन, दयाल निताई दयाल निताई चैतन्य नाचे रे अमर मन, है ना, कि गौर निताई इतने दयालु हैं कि कोई इनकी शरण ले ले, राधा कृष्ण का भजन करे, तो वैसे व्यक्ति का मन जो है नाचता है ना, आनंद से युक्त रहता है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाते कि भक्तगण कैसे प्रसन्न रहते हैं। तो ये विश्वास पात्र ब्राह्मण अथवा भक्तों से ही उपदेश सुनना चाहिए, उससे कल्याण होगा। अन्यथा व्यक्ति सब प्रकार के भोग करे ये विचार करके, या कोई मन गढ़ंत मार्ग का पालन करना शुरू कर दे, उससे लाभ नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभु जी नीचे कर देंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है ना। पहला प्रश्न यही था कि मुझे हर एक के कर्तव्य के विषय में बताएं। और दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है, जिसकी मौत सामने आ गई है, वो क्या करे विशेष रूप से कि उसका पूर्ण कल्याण हो जाए। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरेक व्यक्ति मर रहा है। हरेक व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 साल बाद, है ना। जैसे कहते हैं कि परीक्षित महाराज को फिर भी ज्ञान था कि मैं 7 दिन के बाद मरूंगा। इस संसार में हम सब को कोई पता नहीं कि हमारा कब मृत्यु आ जाए, है ना, कब मृत्यु आ जाए कोई कह नहीं सकते, क्योंकि ये बोल के नहीं आती, ये कभी भी आ सकती है। अ, आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो प्रपात जी कह रहे हैं, आयु अवधि निरर्थक है किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है मृत्यु आएगी तो देखेंगे, हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति बोलता है कि ठीक है जब आएगी तब देखेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये जो हम मनुष्य जीवन में कार्य कर रहे हैं, ये अगले बहुत लंबे समय तक हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए गीता में भगवान कहते हैं कि स्वल्प अभहि धर्मस्य त्रायतो महते भयात्, कि कोई मनुष्य जीवन में थोड़ा भी भक्ति में जीवन में प्रगति कर ले तो वो महतो भयात, है ना, त्रायतो महतो भयात, महत भय से भी उसकी रक्षा हो जाएगी। तो कहा जाता है कि अगर व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में शरीर त्याग कर दे और मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी किसी प्रकार का कोई अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य न करे, तो उसे 84 लाख योनियों के फेर में जाना पड़ेगा। 84 लाख, ये बोलने में ही इतना बड़ा शब्द है, और व्यक्ति को काटने पड़े इतनी सारी योनियां,
इतनी सारी ना भी काटनी पड़े, मान लो कम भी काटनी पड़े, कुछ हजार काटनी पड़े, तो ये कितना बड़ा कष्ट है ना। त्राय तो महतो भयात, ये महत भय है वास्तव में कि इस योनि के बाद आगे हम कौन सी योनि में जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति विचार करे कि मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। जैसे व्यक्ति मान लीजिए कोई +2 पास कर रहा है, ग्रेजुएशन पास कर रहा है, पर व्यक्ति को पता ही नहीं कि मैंने जीवन में किस मार्ग में आगे बढ़ना है ना। हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको, जैसे जैसे व्यक्ति बड़े होते हैं, कोई व्यक्ति अपने कैरियर के लिए बिल्कुल गंभीर ना हो, है ना पढ़े स्कूल में ना कॉलेज में, फिर उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश ना करे, बिजनेस भी ना करे, कोई भी काम ढंग से ना करे, तो आप देखेंगे कि अपने पूरे जीवन फिर उसे ऐसे ही काटना पड़ता है ना। टाइम पास करना पड़ता है, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि रोटी तो खानी पड़ेगी, रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति बचपन में कैरियर के समय में गंभीर नहीं है या बड़ा होके भी मेहनत नहीं कर रहा, फिर एक समय के बाद फिर उसको पूरा जीवन वैसे ही काटना पड़ेगा, है ना। चलो इस संसार में तो फिर भी पता नहीं लगता कि आदमी को कैसे भाग्य से पैसा मिल जाए, या जिसके पास पैसा है वो चला जाए। मेहनती आदमी का भी पैसा कई बार चला जाता है, वो तो कर्मों का खेल है। पर फिर भी गंभीर व्यक्ति ही संसार में आगे बढ़ते हैं, है ना। आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े एजुकेशन टेस्ट आदि होते हैं डॉक्टर बनने के, अथवा आईआईटी, बड़े बड़े जो कॉलेजेस आदि हैं, उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति जाता है जो तैयारी करता है। तो उस प्रकार से संसार में भी देखा जाता है कि व्यक्ति केयरफुल ना हो तो बड़े लंबे समय तक व्यक्ति को फिर प्रॉब्लम होती है। तो वैसे इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति गंभीरता से न ले अपने जीवन को कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। भक्ति करे व्यक्ति तो या तो भगवान को प्राप्त करेगा, अथवा भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो देवताओं के लोकों में जन्म लेगा। वहां भी न जाए तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म ले तो यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पवित्र कुलों में जन्म लेगा, धनवान में। तो व्यक्ति को अपने कल्याण के बारे में अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन दोनों प्रश्नों से संबंधित है ना। तो पूरा सुखदेव गोस्वामी ने जो सारी कथाएं सुनाई हैं, जो सारे वार्तालाप सुनाए हैं, वो इसी में बताया कि सामान्य व्यक्ति अभी जिसकी मृत्यु प्रकट नहीं भी हुई है उसका क्या कर्तव्य है, अथवा मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक व्यक्ति का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने। प्रभु जी थोड़ा आगे करना पड़ेगा। भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है ना। तो हम तो बारंबार सुनते रहे हैं तो पाजी कृपा से कि हर एक व्यक्ति को वास्तव में पूरा जोर लगा के भक्ति करनी चाहिए, है ना। पूरा जोर लगा के, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी कि जो इस प्रकार की भक्ति करेगा भगवान कृष्ण की, वो अत्यंत प्रसन्न और सुखी रहेगा। एंड आत्मा ऐसी ही भक्ति से सुखी हो पाता है। कैसी भक्ति? जो अहेतुकी और अप्रतिहता है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। तो महाराज परीक्षित तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और ये तो अपनी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर चुके थे। क्षण भर भी ये भगवान कृष्ण को नहीं भूले थे, इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया था। ब्राह्मणों ने इनका हॉरोस्कोप देखा था बड़े ध्यान से कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्ति है, प्रति क्षण भगवान का स्मरण करेगा। तो महाराज परीक्षित क्या करते थे? हमेशा परीक्षा करते रहते थे कि जिन परम पुरुष भगवान का दर्शन मैंने माँ के गर्भ में किया था वो कहाँ है, कहाँ है। तो इस प्रकार से भाव परीक्षित महाराज का सदा बना रहता था, इतने उच्चतम भक्त थे। तो ये तो भले भांति जानते हैं कि सब स्थितियों में व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि पूरा जोर लगाकर भक्ति करे। गीता में भगवान ये कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो
मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना, कि अपना मन मुझे दे दो, है, मेरे भक्त बनो, अपना शरीर भी मुझे दे दो, मेरे को पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो, सब तरीके से मेरे भक्त बन जाओ, मुझे प्राप्त करो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। संसार में भी भगवान कृष्ण की भक्ति में रहने से दिव्य आनंद बना रहता है। शरीर छूटने पर व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। इसके उलट इंद्र तृप्ति से व्यक्ति को कोई गंभीर सुख नहीं मिलता, उल्टा व्यक्ति संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहता है। उन्होंने शुद्ध शब्द का उल्लेख, विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बतलाई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की, है ना। तो कई प्रकार के मार्ग हैं, आप जानते हैं, है ना। ध्यान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है, कई प्रकार के मार्ग हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की, तो कुछ तृतीय कोटि की। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए, है ना। तो ये है वास्तव में सर्वोत्तम विधि, जिसमें और सारी विधियों का फल व्यक्ति को मिल जाए, है ना। जो अन्य विधियां हैं उनका फल का लाभ भी मिल जाए और सर्वोत्तम में सर्वोत्तम लाभ मिले। तो सर्वोत्तम विधि ऐसी होनी चाहिए जो पालन करने में भी आसान हो, है ना। नेचुरली आप देखेंगे कि आपको बोला जाए कि सर्वोत्तम फल मिलेगा, पर मिलेगा वहां जाकर जहां जाना ही संभव ना हो, तो वो विधि सर्वोत्तम नहीं हो सकती। सर्वोत्तम विधि वो है जो आसानी से पालन भी की जा सके जीवन में, और जिसका फल ऐसा हो कि वो सबसे महान हो, और अन्य विधियों से जो फल मिल रहा है वो सर्वोत्तम विधि से मिल जाए। तो भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं 9वें अध्याय के पहले दूसरे ही श्लोक में कि ये जो अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, ये सब ज्ञानों का राजा है, और अगर जीवन में तुम इसको पालन करोगे, इस अनुभूति को प्राप्त करोगे, तो ये बड़ी आसानी से तुम इसका पालन कर सकते हो, और जो तुमको फल मिलेगा वो सबसे ऊंचा फल मिलेगा। और गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं, और 8वें अध्याय आदि में भी, कि जो अन्य मार्ग हैं, दान तपस्या ध्यान आदि, उन सब के जो फल हैं वो भक्ति के फल से स्वयं मिल जाते हैं। तो यही अनुभूति और यही निष्कर्ष निकलता है कि सब तरीके से व्यक्ति अपने मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, वाणी से, शरीर से श्री भगवान कृष्ण का ही शरणागत होकर पूरा जोर लगा के उनकी भक्ति करे। उसमें भी भगवान कृष्ण की कथा को सुने, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कथाएं तो सुनी परीक्षित महाराज ने, पर कैसी सुनी, निरंतर निरंतर सुनी, बैठे रहे उठे ही नहीं 7 दिन। तो परीक्षित महाराज ने तो मरणासन व्यक्ति का जो कर्तव्य था वो पूरा किया है। निरंतर कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। परीक्षित महाराज की तरह तो नहीं सुन सकते, पर कम से कम रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए, है ना। रेगुलरिटी से व्यक्ति को पूरा लाभ मिलता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम जी। हरे कृष्ण। बहुत के लिए तो जिन भी डिवोटीज कोई प्रश्न अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा। ज्योति माता जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव 2 क्वेश्चन। एक तो मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है मन घड़न मार्ग, जो आप बोल रहे थे, वो मन घड़न मार्ग क्या होता है? अच्छा, हाँ, तो मन गढ़ंत मार्ग हुआ। हमारे शास्त्र में आप देखते हैं कि जो हमने 4-5 मार्ग सुने, भक्ति का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग है, ये सारे मार्ग हैं। पर कई बार आप देखेंगे कि मन गढ़ंत मार्ग, है ना, वो कहीं लिखे नहीं, किसी शास्त्र में उनका उल्लेख नहीं, बस ऐसे ही कई चल पड़ी है तथा कथित परंपराएं, और उनमें उन मार्गों का पालन हो रहा है ना, तथा कथित ऐसे, मतलब आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर वैसे आप देखेंगे आजकल तो पूरी दुनिया ऐसे मार्गों से भरी पड़ी है ना? और उन मार्गों का पालन करके लाभ किसी का नहीं हुआ आज तक। एंड प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन इज, आपने वो छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया था 14 साल का, द वन हु एंडेड हिज लाइफ। सो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड आई डू? कैन एनीथिंग बी डन? लीव मी। कुछ भी ऐसा किया जा सकता है इन द स्कूल्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द नर्सरी,
this spiritual education is made mandatory. It's very essential because academic qualifications, they'll help you only till you are in this world, material world. And when you have a demise, nobody knows. But spiritual education, it will connect the soul to the Lord, and it will build up emotional intelligence. And if one is emotionally intelligent, they can deal with any situation in life, and they will not come in depression or end their life like this. They will know that human birth is valuable and it is attained after great difficulties. मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सवाल because I have read about many cases in the newspaper where they were like one doctor, female doctor from AIMS. AIMS में तो admission ही नहीं मिलती, and she got married. She was not happy with her marital life, owing to whatsoever reason she ended her life. Then I've heard of one doctor from Maulana Azad. He also, like his wife, falsely accused of dowry case, and he was imprisoned, and he thought that I have lost my everything. कि मेरी dignity वगैरह सारी खो गई, and then he ended his life. And third, when he got released from the jail. And third case, I've heard so many such stories. And yes, there was this one doctor who was a NEET topper, and he even did MBBS, MD, and he even gave a motivational speech. I don't remember his name, some Sardarji. Even he ended his life. So I basically think these people intellectually, they may be very sound, but emotional intelligence, the ability to, in all scenarios, to know the constitutional position of soul with the super soul and purpose of human life. It's not all this just achievements and all worldly achievements, so that they work even more, deal with every situation enthusiastically and with confidence. जो मर्जी पहाड़ गिर जाए, पर बंदा अपनी जिंदगी से और अपने आप से और प्रभु की सेवा से प्यार करे. So what to do that this education is imparted in the schools from the very beginning, nursery. Even the now NEP system, which is now a new system, educational system, I don't think it has this policy of imparting spiritual education. बाकी सारी worldly की तो सारी होगी उनमें, but this spiritual education is not there. And these people, they basically take this drastic step because they don't know the value of life. हरे कृष्णा. तो यही एक्चुअली भक्तों की जिम्मेवारी है. हमें ही प्लान करना पड़ेगा कि ये कैसे लोगों तक पहुंचे. अब एजुकेशन के नाम पे, सेकुलरिटी के नाम पे तो ये सारा ज्ञान छीन लिया गया लोगों से, और अब ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये ऑफिशियली ये काम हो पाएगा. नहीं लग रहा. आप स्कूल में गीता पढ़ाई जाए, भागवतम पढ़ाया जाए, ऐसा संभव तो नहीं लग रहा. तो अब ये भक्तों पर जिम्मेवारी है कि प्रत्येक भक्त विचार करे कि कैसे ये काम किया जा सकता है. कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने लेवल पे, आप अपने आसपास प्रचार करो. और अगर ये स्कूलों में आ जाए तो नो डाउट ये बहुत क्रांतिकारी और भक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा. पर अब ये कैसे हो, है ना, अब ये असंभव तो नहीं है. पर सरकार भी जैसे देखते हैं कि, है ना, बीजेपी की है, वो धर्म के पक्ष में रहते हैं, पर वो भी शायद उनको भी इतना ज्ञान है नहीं, है ना, कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. क्योंकि इस सरकार में भी कई सारे गलत फैसले, गलत इंटरनेट में यार कुछ दिखाया जा रहा है, तो इनको भी ज्ञान तो है नहीं, पॉलिटिक्स ही है. तो इसमें भक्तों को ही देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है. मॉरल एजुकेशन के नाम पे भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया है, भक्तों ने प्रयास किया है, इस्कॉन के भक्तों ने, है ना, जाते हैं क्लासेस में, बुक्स बांटते हैं, पर वो बुक्स ही बट रही हैं, अभी पढ़ाया नहीं जा रहा. आपको पता ही है कि बुक्स पकड़ा दो तो पढ़ने वाले अब आज के युग में तो है नहीं बचे लोग जो किताबें पढ़ते हो. तो पढ़ाने के लिए भी चाहिए, पर अब इसका क्या है उत्तर है? इसका कोई उत्तर नहीं कि कैसे करें. इसके लिए तो आप प्लानिंग करें, आप कौन सी स्थिति में हैं, आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, वहाँ बात करें टीचर से, उनको बच्चों को एनरोल करें. अगर वहाँ वो महीने भर में 1-2 क्लासेस दे पाएं कि बच्चों को डिप्रेशन से निकालने के लिए, नशे के निवारण के लिए स्कूल्स में जा सकते हैं. आप बता सकते हैं उनको कि वी विल रजिस्टर द स्टूडेंट्स एंड वी विल गिव देम एजुकेशन, है ना, विच विल हेल्प देम फ्रॉम फाइटिंग डिप्रेशन और नशा निवारण आदि सब कुछ. तो ये प्रैक्टिकली हर एक भक्त को करना पड़ेगा अपने जीवन में. आप में से जो अच्छे एजुकेटेड ही होंगे सारे, तो आप स्कूल आदि में अगर पॉसिबल है, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, यानी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्लासेस एवरीडे देने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को. आप उनके बेसिक भी क्लियर करवा दें
3 गुणों के विषय में बता दें, आत्मा के विषय में बता दें, है ना। तो ये सब से भी बहुत लाभ हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे क्लास में सुन लेते हैं। वैसे घर में तो भक्तों के बच्चे भी नहीं सुनते माता पिता की। तो उस तरह से हर एक व्यक्ति सोचे प्रभुपाद जी के लिए कि उनके इस मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाना है। तो इसमें सबसे बड़ा कोई कार्य है वैसे तो यही है कि अगर ये स्कूलों में इंट्रोड्यूस हो जाए तो कैसे हो सकता है ना। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जी वन मोर थिंग, ये संसार दुखारी है, शाश्वत है, इट्स अंडरस्टूड। यहाँ पे सुख आएगा अनइनवाइटेड, तो दुख भी आएगा अनइनवाइटेड। When I took my admission in my dental college, that time I was not knowing that I will go through hell of a time. It will be a typical torture. But what I went through, I don't blame anyone. I accept it. It was my karmic account. ठीक है, why should I blame someone else for my share of sufferings gifted by God to me? But my question, what I'm trying to tell out here is, if I survived that difficult scenarios in both the colleges, it was because I used to recite the name of God and I used to have faith in Him कि जो होगा अच्छा होगा. Whatever will happen will be for my highest good because God will be with me. So I think with this attitude one can deal with any situation in life. पहाड़ गिर जाए चाहे, भगवान साथ होंगे. It's given in Bhagavad Gita, 2 words analogy. Lord never leaves his children alone for a single second. He's very kind hearted. ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank तो नेक्स्ट रेखा माताजी अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे रूप से हमेशा जो है बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभु जी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है और आपने इतने सुंदर ढंग से उसका समाधान किया, और मैं आपके एक एक शब्द से जो है इतनी प्रभावित हुई कि मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं सॉरी मांगना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जो आपने बताया कि हमें अपनी तरफ से पहल करनी होगी, तो इस प्रकार की पहल हुई है जहाँ पर प्रभु जी हम जो है जैन यूनिवर्सिटी से हैं और यहाँ पर भगवत गीता फॉर यूथ जो है 4 साल हो गए हैं इसकी पहल की थी। जब एक बार इस्कॉन से जो है हमारी मुलाकात हुई थी तो हम मिले थे, तो अचानक ये भाव आया था कि क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जा सके जो आज आप एक एक शब्द में बता रहे थे कि जो है हम प्रचार प्रसार इस तरीके से करें, मोटिवेट करें, जो है कुछ कुछ जो है बच्चों तक पहुंचा जा सके। तो इस प्रकार जब ये बात आई थी तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट ना बोले, लेकिन ये पहल अपनी तरफ से हुई थी और इस पहल में मैनेजमेंट के साथ में एक मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में प्रभु जी ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, 2.5 घंटे की मीटिंग थी प्रभु जी। एंड इमीडिएटली जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बहुत ही बड़ा है और वहां पर 2.5 घंटे के बाद में तुरंत ये निर्णय लिया गया कि भगवत गीता फॉर यूथ जो है एज एन ओपन इलेक्टिव ये वैकल्पिक रूप में जैन यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। तुरंत एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग रखी गई प्रभु जी और वो पास हुआ और आपके आशीर्वाद से और सभी जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद से प्रभु जी अभी तक 5 बैचेस हो चुके हैं, 5 बैचेस हो चुके हैं जहां पर ये वैकल्पिक रूप में है, इलेक्टिव रूप में है। यानी यदि हम चाहते हैं कि हम उन्हें चॉइस दिए जाएंगे और उस चॉइस में यदि वे चाहते हैं भगवत गीता ये जो यूथ फॉर यूथ यदि ये लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो प्रत्येक बैच में 30 से 35 से 50 बच्चे तक ने एनरोल किया था और ये पिछले सेमेस्टर तक चला आया था, बहुत ही सफलतापूर्वक आया था। कई सारी चुनौतियां थी प्रभु जी, उन चुनौतियों का भी सामना किया था और यहाँ पर हमारे इस्कॉन से ही जो है भक्त आते थे और एक मॉड्यूल्स लेते थे। इन्होंने इस प्रकार से ये पूरा जो मैंने सिलेबस है वो जानवा हिज ग्रेस जानवा प्रभु जी से भी मैंने शेयर किया था और उन्हें काफी अच्छा लगा था कि कहीं अगर ना उसका लाभ कहीं और भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जैन यूनिवर्सिटी में प्रभु जी परसों नरसों भी मीटिंग हुई थी जहां पर ये बताया गया था कि मैडम आपका ये जो ये कोर्स है ये चल रहा है या नहीं, और हमने बताया, पूरा ब्यौरा बताया और उन्होंने बोला कि इसे फिर से एक और रूप हम देंगे और इसे अब
IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत जो है इसे और भी प्रभावशाली तरीके से यूनिवर्सिटी में इसे जो है इसका प्रचार प्रसारित किया जाएगा आपके आशीर्वाद से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी, थैंक यू। माता जी ने एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि अब भक्तगण जब प्रयास करते हैं तो फल मिलता है निश्चित रूप से। प्रभुपाद जी अकेले ही थे, वो गए विदेश में, उनके गुरु महाराज की इच्छा थी, तो कितना बड़ा फल मिला। तो जब भक्तगण प्रयास करते हैं जैसे माता जी ने किया तो स्वीकार हुआ। अब कितने लोग गीता के इस दिव्य ज्ञान से उनके कितनी रक्षा होगी, है ना। जो हम कह रहे थे त्रायतो महतो भयात, कि आदमी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे मान लो सारे ना भी चल रहे, पर कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है, आगे समझता है, आगे चलता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सके तो इसका बहुत बड़ा लाभ है, और यूनिवर्सिटी स्वयं पढ़ा रही है, तो कितने सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो रहे हैं और भक्तों को मौका मिल रहा है इसको शुद्ध तरीके से ज्ञान को देने के लिए। तो बहुत अच्छा है मतलब, थैंक यू। इसके अलावा मैं एक और सलाह दे सकता हूँ कि अभी इग्नू ने भी भगवत गीता से MA करवाना शुरू कर दिया है। अगर आप में से कोई लोग करें उसको इग्नू से, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे डिग्री, जैसे इस्कॉन के भक्तों को सब जगह इनविटेशन मिलना पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिकली कुछ ना कुछ आपके पास डिग्री चाहिए। तो आप सीख यहाँ से लें, है ना, इस्कॉन से गीता सीख लें, भागवत सीख लें, और इग्नू की अगर डिग्री होगी आपके पास गीता की, तो आपको कहीं ना कहीं एज अ, जैसे माता जी बता रहे हैं कि वहाँ मॉरल एजुकेशन के नाम के या नशा निवारण के लिए, डिप्रेशन के लिए, उस तरह आप जा सकते हो। एजुकेशन भी आपको स्वीकार करेंगे, खासकर प्राइवेट, है ना। तो ये सब भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। Prabhuji, I have 2 more questions. Can I ask, please? Small. हाँ जी माता जी। Prabhuji, one is that I wanted to ask that I often come across people in my life who totally, typically demotivate me a lot. They say, भगवान क्या कर लेगा, भगवान तेरे लिए दुनिया में आएगा, and they totally ridicule. तो मैं अपने आप को ढीठ कैसे बनाऊं, जो मर्जी बोलो। कहते हैं जो लोग कुछ कर नहीं सकते वही भगवान भगवान करते हैं। They discourage me a lot. तो मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं कि ऐसे ही हूँ, अपने आप को और मजबूत बना के और ज्यादा एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस से करूं, घबराऊं ना, परेशान ना हूं, किसी की बातों में ना हूं। बातों में तो नहीं आती, पर अंदर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मतलब और ज्यादा एंथुजियाज्म से करूं। तो वो चीज मुझे अपने अंदर लानी है। हाउ टू गेट दैट थिंग, कि बोलते रहो जो मर्जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ऐसी हूँ। हमारे को एक्चुअली फर्क तब पड़ता है जब अनुभव स्पिरिचुअलिटी का हमारा जैसे शुरुआती तौर पे हो। जब स्पिरिचुअल अनुभव बढ़ते हैं हमारे भक्ति में, जीवन में, तो दूसरा व्यक्ति वो नहीं बोलता, आप देखेंगे, है ना। ज्यादा लोग तब बोलते हैं जब वो उनको कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि हमारे बोलने से इसको फर्क पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में और गंभीर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सामने वाला बोलना भी बंद कर देता है, या वो बोलेगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और स्पिरिचुअल लाइफ में अनुभव प्राप्त करने का मतलब, मेच्योरिटी प्राप्त करने का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि सुबह उठ के गंभीरता से नाम जप करें, है ना, और भक्तों का संग करें, सेवा करें। यही जो हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, यही है। एंड प्रभु जी, ये जो ये इग्नू का आपने बोला है, आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग इट। मेरे को पता था, बट मैंने फिर सोचा कि मैं यहाँ से कर तो रही हूँ इस्कॉन से, बट आई विल डू इट। तो फिर अगर मैं ये स्कूल्स में जाके, जैसे मेरे घर के ऑपोजिट भी एक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, अगर मैं स्कूल्स में जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आई डन भक्ति शास्त्री फ्रॉम इस्कॉन, अगर मैं जाके थोड़ा रिगार्डलेस ऑफ हिंड्रेंसेस आती रहे, एफर्ट्स करूं, that if I can connect people to Bhagavad Gita, is it possible? It's very important. अच्छा है, आप इग्नू से कर सकते हैं। फिर आपको स्कूल अगर मतलब उनको लगेगा कि इनके पास है अच्छा, तो वो आपको करेंगे अलाउ। भक्ति शास्त्री आपने की है तो सीख व्यक्ति यहाँ से ले, जो आचार्य ने ऐसे पढ़ाया है प्रभुपाद जी ने, और फिर व्यक्ति इग्नू की उस डिग्री का फायदा उठा सकता है। ओके प्रभु जी, इसके कितने चार्जेस होंगे इग्नू की डिग्री के? नहीं, 5-6 हजार से ज्यादा नहीं है, 1 साल का। ओके फाइन, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी जो पहले बेंगलोर के उसके विषय में बता रहे थे, माता जी आपसे मुझे भी क्या मिल सकता है वो कोर्स जो आप वहाँ बच्चों को दे रहे थे? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दे सकते हैं प्रभु जी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब वो रेफरेंस के लिए हम दे सकते हैं, कॉपीराइट है। हाँ, उससे हम थोड़ा
बदल लेंगे उसको। हाँ जी, वो उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स है जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, और इस तरीके से है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है इससे किस ओर प्रगति कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें चाहिए था ना, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ खुद बना रहे हैं, पर अब वो स्वयं बना रहे हैं, पर वो उस लेवल का मुझे नहीं लगता कई बार कि वो वहां तक पहुंच रहा है। तो अगर जरूर वेल ट्रेंड कोर्स होगा, मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, 98058 प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज। 98058 98058 64108। 64108। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, हम भी ज्वाइन कर लेंगे। माता जी जो है ना उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, जो एनरोल्ड है ऑलरेडी उनके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, दंडक जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जुड़ने के लिए हम अपने प्रश्न में विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।